हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे जो सर्कुलर क्यू है उसका प्रोग्राम हमने देखा था। एक डिसएडवांटेज था, उसकी मदद से हमने यहाँ पे सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट किया था। पर आज हम यहाँ पे क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, हम यहाँ पे क्यू को डायनामिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में, उसका हम प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे होता क्या है कि आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो आपको पसंद भी आता है, पर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही देना। तो हम यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा सर्कुलर क्यू है उसका ये हम कोड यहाँ से हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पर ये जो आपने सर्कुलर क्यू का प्रोग्राम है वो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। जो ये हमारा मेन फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया उसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। हमें यहाँ पे पता है कि वैल्यू ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एड क्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं और वैल्यू डिलीट करने के लिए डेल क्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये मेन फंक्शन तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। पर हम यहाँ पे चेंज कहाँ पे करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें डायनामिकली लिंक लिस्ट की मदद से क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो डिफाइन हमने किया है ये सारे का सारा हम यहाँ से हटा देंगे। तो हम यहाँ पे डिफाइन एक क्यू जो हमने एरे की मदद से किया था तो हम ये सब हटा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो वॉइड हमने यहाँ पे लिखा एड क्यू, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। ये फंक्शन हम यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे डायनामिकली क्रिएट करने का लॉजिक लिखना है। तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये दो हमारे फंक्शन है, ये दोनों के दोनों फंक्शन अभी यहाँ पे ब्लैंक है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा। पर हमें यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखना है वो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें जो क्यू है वो क्रिएट करना है लिंक लिस्ट की मदद से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं उसका वीडियो भी आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हम स्ट्रक्चर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्ट और स्पेस, हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर का नेम स्ट्रक्ट नोड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप के डेटा पार्ट लिखेंगे जिसमें डेटा स्टोर होगा। और हम यहाँ पे एक स्ट्रक्ट नोड एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, पॉइंटर नेक्स्ट, जो कि क्या वर्क करेगा, जो एड्रेस स्टोर करने का वर्क करेगा, दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। ये हमें पता है कि जो क्यू है उसमें हमें दो तरह के यहाँ पे ग्लोबली वेरिएबल चाहिए होंगे, वो एक है फ्रंट और एक रेयर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंटर फ्रंट, जो अभी हमारा क्या होगा, नल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नल। और यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल हम क्रिएट कर लेंगे फ्रंट के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रेयर, जो हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे नल से, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हमारा फ्रंट और रेयर वेरिएबल हो चुके हैं जो कि पॉइंटर वेरिएबल है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि जो वैल्यू है वो यहाँ पे रेयर से इंसर्ट होती है और यहाँ पे फ्रंट से रिमूव होती है। तो एड क्यू का लॉजिक हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया उसके टाइप का हमें एक नोड चाहिए। तो हम यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड, हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंटर न्यू वन। तो ये हमारा हो गया पॉइंटर न्यू वन। अब हम न्यू वन को एक यहाँ पे मेमोरी के अंदर जो स्पेस है वो यहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू वन इज इक्वल टू, हम ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड, हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंटर मेलोक। हमने यहाँ पे मेलोक फंक्शन का यूज़ किया मेमोरी को यहाँ पे डायनामिकली एलोकेट करने के लिए। और ये हम यहाँ पे देख रहे हैं वो यहाँ पे सिंटैक्स है, पर हम मेलोक फंक्शन को यहाँ पे इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। पर इसको यूज़ करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है जो कि है हैश इंक्लूड। हम यहाँ पे लिख देंगे stdlib यानी कि stdlib.h। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे मेलोक फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज ऑफ।
हम यहाँ पे साइज ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा, साइज ऑफ ऑपरेटर। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। तो इसकी मदद से हमने यहाँ पे न्यू वन को एक ब्लॉक ऑक्यूपाई कर दिया। तो हम यहाँ पे क्यू के अंदर अब हमें यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ हमारा जो न्यू वन है वो यहाँ पे इज इक्वल टू अभी भी नल है, यानी कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मेमोरी ऑक्यूपाई इसको की ये सिंटैक्स की मदद से, पर अभी भी नल है यानी कि उसको स्पेस नहीं मिली। तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देंगे कि मेमोरी में अभी जगह नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओवरफ्लो। ये हमारी ओवरफ्लो कंडीशन हो गई। और यहाँ से हम क्या कर देंगे रिटर्न। सपोज ये हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होती, यानी कि न्यू नोड जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले तो वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे डेटा पार्ट में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू लाइन इंटर वैल्यू। ये जो वैल्यू है वो हमें किस में स्टोर करनी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्कैन एफ, ब्रैकेट में हम डबल कोटेशन में लिखेंगे %d और यहाँ पे हम m% लिखेंगे। जो हमारा न्यू वन है उसके डेटा पार्ट में हमें ये वैल्यू को स्टोर करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू वन .2 डेटा। तो ये हमने डेटा पार्ट को स्टोर कर लिया। अब हमें यहाँ पे मेन लॉजिक लिखना है कि जो फ्रंट है और रेयर है उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो यहाँ पे रेयर है, रेयर वो यहाँ पे इज इक्वल टू नल है क्या। तो यहाँ पे देखो ये जब नल होगा रेयर, तब हमें क्या करना है, ये दोनों वेरिएबल हमने जो यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया उन सब ये दोनों के दोनों को हमें जो न्यू नोड है उसके ऊपर लेके आ जाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेयर इज इक्वल टू न्यू वन। तो ये जो रेयर यहाँ पे वेरिएबल हमारा है वो भी यहाँ पे न्यू वन को पॉइंट करेगा। और हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रंट इज इक्वल टू न्यू वन। ये दोनों के दोनों जो वेरिएबल है वो यहाँ पे जो हमारा पहला नोड क्रिएट होगा उस पे यहाँ पे पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी कि जो रेयर है वो यहाँ पे नल नहीं है, यानी कि पहले से एक नोड इंसर्ट किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेयर .2, हम यहाँ पे नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू वन। और हम यहाँ पे लिख देंगे रेयर इज इक्वल टू न्यू वन। और हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू वन .2 नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। लास्ट में हम यहाँ पे नल को यहाँ पे रख देंगे। तो अब हम ये हमारा जो यहाँ पे एड क्यू फंक्शन है वो यहाँ पे हो चुका है, ये यहाँ पे परफेक्ट वर्क करेगा, इसका लॉजिक यहाँ पे हो चुका है। पर अभी भी हमारा जो डेल क्यू है उसका लॉजिक लिखना बाकी है। तो हम यहाँ पे उसको सबसे पहले लिख लेते हैं और बाद में इसको हम रन करके देखते हैं। तो हम के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, हम यहाँ पे पॉइंटर एक करंट वेरिएबल ले लेंगे CURR, और एक यहाँ पे हम इंटीजर टेम्प वेरिएबल को ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे, यानी कि जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट से वैल्यू रिमूव होती है, पर अगर फ्रंट ही नल है यानी कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे कोई नोड फ्रंट में क्रिएट नहीं हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू कोई नहीं है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ। हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू लाइन और यहाँ पे अंडरफ्लो, यानी कि जो यहाँ पे क्यू के अंदर यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अंडरफ्लो। और यहाँ से हम लिख देंगे रिटर्न 0, यानी इसका रिटर्न टाइप 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0। सपोज ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होती, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, करंट इज इक्वल टू हम कर देंगे फ्रंट। हमें यहाँ पे फ्रंट को डिलीट नहीं करना, तो इसलिए हम फ्रंट को एज इट इज़ रखने के लिए करंट इज इक्वल टू फ्रंट कर देते हैं, यानी कि जिस जगह पे फ्रंट है उसी जगह पे हम करंट को पॉइंट करवा देते हैं। और हम यहाँ पे टेम्प वेरिएबल में क्या ले लेंगे, टेम्प इज इक्वल टू हम यहाँ पे कर देते हैं करंट .2 डेटा पार्ट। जो डेटा में वैल्यू है वो हमें टेम्प वेरिएबल में स्टोर करनी है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रंट को आगे भेज देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट .2 हम कर देंगे नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे नोड को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं उसका नेम है फ्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्री
हम ब्रैकेट में लिख देंगे करंट। जो ये नोड है वो यहाँ पे डिलीट हो जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे करंट को कर देंगे फ्री। और अब हम यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर जो इफ हमारा फ्रंट जो है वो यहाँ पे इज इक्वल टू अगर नल होता है, तो हमें यहाँ पे जो हमारा रेयर वेरिएबल है उसको भी हमें यहाँ पे नल कर देना है। तो हम यहाँ पे रेयर इज इक्वल टू भी यहाँ पे नल लिख देंगे। और लास्ट में हमें पता है कि हमें जो टेम्प वेरिएबल है उसको रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न टेम्प। तो ये हमारा यहाँ पे क्यू जो है वो यूजिंग लिंक लिस्ट हो चुका है। यहाँ पे हमने एड क्यू और डेल क्यू दोनों के दोनों फंक्शन का लॉजिक लिख लिया है। पर अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि ये जो क्यू है वो हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तब तक आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेल क्यू करेंगे नंबर 2। तो यहाँ पे देखो अंडरफ्लो यानी कि क्यू के अंदर कोई भी वैल्यू अभी नहीं है। तो अब हमें पता है कि हमें वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटर वैल्यू हम यहाँ पे 5 इंसर्ट करते हैं। तो ये 5 हमारा इंसर्ट हो चुका है। तो अब हम वापस से यहाँ पे नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे और 6 इंसर्ट करेंगे। वापस से नंबर 1 को 7 इंसर्ट करेंगे, नंबर 1 8 इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे हमने कोई मैक्स वैल्यू नहीं रखी कि इतने तक हमारा जो क्यू है वो यहाँ पे जाना चाहिए, पर ये हमने यहाँ पे डायनामिकली क्रिएट किया है। यानी कि जब तक मेमोरी यहाँ पे हमारी रैम जब तक फुल नहीं होती तब तक नोड क्रिएट होते ही जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 5 को यहाँ पे इंसर्ट किया। तो जब हम यहाँ पे डेल क्यू करेंगे तो सबसे पहले 5 ही रिमूव होना चाहिए। अगर 5 रिमूव होता है तो ये हमारी क्यू सही से वर्क कर रही है। तो हम यहाँ पे नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो डिलीट वैल्यू इज 5। वापस से हम नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे तो डिलीट वैल्यू इज 6। अब हम वापस से नंबर 2 तो डिलीट वैल्यू इज यहाँ पे 7 मिल रहा है। वापस से नंबर 2 तो डिलीट वैल्यू 8 और वापस से नंबर 2 यानी कि अंडरफ्लो। अब हम यहाँ पे वैल्यू को रिमूव नहीं कर सकते, क्यू हमारा अंडरफ्लो है यानी कि क्यू के अंदर अब कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं बचा। तो हमने आज यहाँ पे जो क्यू है उसको लिंक लिस्ट की मदद से यानी कि हम उसको डायनामिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका एल्गोरिज्म देखा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।